नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर 1.4 के कुछ सवाल है, आइए उसको हल करते हैं। देखिए, इसमें जो है आप लोग को शांत अशांत परिमेय संख्या बताना है। शांत का मतलब होता है कि जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूरा कट जाए कुछ संख्या जानने के बाद, तो वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और जिसका प्रसार जो है मतलब भाग देने पर बार बार वही संख्या आए या वो कटे नहीं, तो उसको बोलेंगे अशांत। अब देखिए, इसको तुरंत कैसे पहचानेंगे कि वो परिमेय संख्या जो है शांत है, उसको अशांत है, बिना भाग दिए भी हम जान सकते हैं। आइए देखते हैं, इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, उसको नोट कर लीजिए। देखिए, यदि हर जैसे किसी भी भिन्न में क्या होता है, अंश होता है एक, तो और मान लीजिए 5/4 हो गया। 5/4 तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो मतलब 1 कितना हो जाएगा, 2.5। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार कट जा रहा है कुछ संख्या से भाग देने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब हम कैसे जानेंगे, बिना भाग दिए। अब देखिए, यदि हर का मान, यदि हर 2 के पावर m और 5 के पावर n, जहाँ m और n क्या है, पूर्णांक, मतलब m और n का मान पूर्णांक के रूप में है, तो 2 के पावर m और 5 के पावर n उस संख्या में है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी। देखिए, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, जैसे आप लोग, जैसे 5/10 हो गया, 5/10 हो गया। अब देखिए, हर का पहले करेंगे तो 10 का खंड क्या हो जाएगा, 2 × 5, मतलब 2 के पावर 1, 5 के पावर 1, मतलब mn के रूप में है ये, मतलब mn और m बराबर 1, n बराबर 1, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत कहलाएगी। ठीक है। अब इसी प्रकार कोई जैसे 1/3, तो इसमें 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं बन रहा है, तो ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, इसी आधार पर कुछ सवाल दिए हैं, इसको हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया है 13/3125। अब इसको हम लिख सकते हैं 13 में, अब देखिए 3125 को 2 या 5 के खंड के रूप में बदलना है, तो इसको हम लिख देंगे 2 के पावर 0 × 5 के पावर 5। 2 के पावर 0 का मान 1 होगा और 5 का 5 बार गुणा किया जाएगा, तो उसका मान होता है 3125। अब देखिए, ये क्या है, मतलब हर का मान क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो है हर है, इसका 2 के पावर 0 और 5 के पावर 5, मतलब 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, तो यह अतः यह भिन्न क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको हम क्या लिख लेंगे, शांत, मतलब ये भिन्न क्या हो गई, शांत हो गई। ठीक उसी प्रकार दूसरा सवाल देख लीजिए, 17/8, तो इसको लिख सकते हैं 17/8 को लिखा जाता है सकता है 2 × 2 × 2, मतलब 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 के रूप में आ गया, तो ये भी क्या भिन्न हो गया, शांत हो गया। इसको भी लिख लीजिएगा, शांत। ठीक इसी प्रकार तीसरा सवाल 64/225। अब 225 का खंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए, 225 का खंड आप लोग को ऐसे भी कर सकते हैं। ये किससे घटेगा, 3 से घटेगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, फिर 3 से घटेगा, 25 या 75, 5 से, तो मतलब इसमें क्या आया, 3 के पावर 2 आया, 5 के पावर 2। अब देखिए, ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, अशांत। इसको क्या लिख देंगे, अशांत। हो गया, ये क्या हो गया, अशांत हो गया। उसी प्रकार इसका चौथा सवाल, चौथा 15/1600 है, तो देखिए इसमें भी क्या है, ये भी 2 × 5 के रूप में है,
इसको भी चेंज करके लिख सकते हैं 15 बटा में। देखिए 1600 का खंड करना है हमको, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार हो जाएगा, इधर साइड में खंड कर लीजिए। 2 8 16, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से कटेगा 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, और फिर अब ये 5 से कट गया। मतलब 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, और 5 2 बार। तो यहाँ पर और बढ़ा लीजिए 2 2, और 5 भी बढ़ा लीजिए 2 को। हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। अब देखिए ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो गया, तो ये भिन्न क्या हो गई, शांत। चौथा भी हल हो गया। पांचवा नंबर देखिए 29 बटा में 343। क्या है 29 बटा में 343, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा न 5 से ही कटेगा, लेकिन 7 का घन है। 29 बटा में 7 के पावर 3। अब ये 7 के पावर है, ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत। इसको क्या लिखेंगे, अशांत। इस तरह से 5 सवाल हल हो गए, इसको नोट कीजिए। आइए इसके 5वें नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए दिया है 23 बटा में 2 के पावर 3 5 के पावर 2। अब देखिए ये जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी प्रकार अगला दिया है आप लोग का 7वां नंबर 29 बटा में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। अब देखिए ये 2 के पावर 2 5 के पावर 7 है, लेकिन इसके साथ 7 के पावर 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। इसको क्या लिख लेंगे, अशांत। मतलब इसका दशमलव प्रसार जो कर भाग देते जाएंगे तो ये कटेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार 8 नंबर देख लीजिए 6 बटा में 15। 6 बटा में 15। देखिए ये कट रहा है, तो सबसे पहले इसको कटा लेंगे। तो 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 2 बटा में 5। ये क्या है, शांत है, क्योंकि ये आराम से कट जाएगा। 5 चौके के 20 0.4। उसी प्रकार ये 9 नंबर 35 बटा में 50। ये भी कट जा रहा है 5 से 7 बटा 10। ये भी क्या हो गया, शांत। ध्यान से देखिए, दशमलव प्रसार करेंगे आराम से कट जाएगा। और 10 नंबर 77 बटा में 210। देखिए 77 है, ये 210 है। कट रहा है कि नहीं, पहले कटा के देख लेंगे। 7 से दोनों कट रहा है, 11 और 7 लिखे 21 30। अब देखिए 30 का खंड करते हैं हम, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 आ गया। ये 3 के पावर के रूप में भी आ गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत। मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, अशांत। इस तरह से आप लोग शांत अशांत कर लीजिए। आइए दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। देखते दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखिए। मतलब जो पहले सवाल में हम हल किए थे उसमें से जो जो शांत है केवल उसी का दशमलव प्रसार लिखना है। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं इसका। देखिए पहला नंबर है 13 बटा में 3125। ये क्या आया था, शांत आया था। अब इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम खंड कर लेंगे। देखिए अगर जो जो शांत है तो उसका मतलब नीचे वाले को 10 के रूप में बदलना पड़ेगा।
तो देखिए कैसे बदलेंगे इसको, मतलब करे तो कितना आया था, 5 के पावर 5 आया था। और देखिए 5 के पावर 5 है, अब हम उसको 10 के रूप में बनाना है तो 2 के पावर 5 से गुणा कर लेंगे, 2 के पावर 5 नीचे भी गुणा करेंगे उतना से ऊपर भी गुणा कर लिया जाएगा। तो 13, अब 2 के पावर 5 बार गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। और नीचे देखिए 5 और 2, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 और के ऊपर 5। अब इसको गुणा कर लीजिए, 13 में 32 का गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 39 में 2 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 41। और 10 के पावर 5 है, मतलब 10 को 5 बार गुणा करना है तो 10 के आगे कितना जीरो बढ़ा लेंगे, 5 जीरो को बढ़ा लेंगे। अब देखिए भाग देना है आप लोग को, अब आराम से भाग देख सकते हैं। देखिए कितना जीरो है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 गो है तो 5 अंक केवल दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए कितने अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर आए और 2 अंक बढ़ाना है इसमें, तो 0.0416, यही क्या हो गया आंसर, 5 अंक पर लग गया। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से पहला सवाल हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम इधर दूसरा सवाल भी करते हैं। देखिए 17/8 का दशमलव प्रसार निकालना है, क्योंकि ये भी क्या आया था, शांत था। तो 17/8, ध्यान से देखिए खंड कर लीजिए पहले, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए इसको 10 बनाने के लिए 5 कितनी बार चाहिए, 3 बार चाहिए। तो 5 को 3 ठो ऊपर लिख लीजिए और 3 ठो नीचे। अब आपस में गुणा कर लीजिए सबको, तो 17 गुणे 5 का 3 बार गुणा कर लेंगे 125 और नीचे 2 5 10 2 5 10 2 5 10, मतलब 3 बार 10 आ गया। तो 10 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1000। अब 17 में 125 का गुणा कर लीजिए, 125 और 17 पहले 7 से गुणा कर लेंगे, 7 5 35, 7 दूना 14, 3 17 और 7 एकम 7 और 7 में 1 जोड़ लेंगे 8। अब 1 से गुणा करना है, 1 5 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1 जोड़ लीजिए, 5 7 5 12, 8 2 10, 1 11, 1 1 2, मतलब 2125। और बटा में कितना है, इसमें 1000। अब इसमें क्या करना है, 1000 से भाग करना है। जब 1000 से भाग करेंगे तो कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 3 अंक पर। इधर से 1 2 3, तो इसमें लगा दीजिए 2.125। यही क्या हो गया आंसर। दूसरा सवाल भी हल हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा वाला सवाल जो था आप लोग के क्या आया था, इसमें अशांत आया था। तीसरा वाला जब अशांत आया तो उसको नहीं करना है, केवल शांत वाला करना है। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर शांत आया था आप लोग का 15/1600। ठीक है, अब इसको भी चेंज कर लीजिए आप लोग। तो 15 में देखिए 1600 आया था, तो खंड के रूप में क्या क्या आया था, 1600 का खंड किए थे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया था, 6 बार। 1 2 3 4 5 6, इसको पीछे कराया गया। और 5 इसमें कितनी बार आया था, 2 बार। अब देखिए हम सब इसको भी सबको क्या करना है, 10 बनाना है, और इसमें भी क्या करना है, 10 बनाना है। अब ध्यान से देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो 5 को हम क्या करेंगे, 6 बार गुणा कर लेंगे। पहले ऊपर गुणा कर लेते हैं, एक 2 3 4 5 6। ठीक वही काम नीचे भी करना है। 6 बार कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए 5 को बार है, 2 बार आया, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2। वही काम नीचे भी करना है ताकि मान में कोई अंतर न आए।
अब देखिए सब ऊपर का गुणा करना है। अब ध्यान से देखिए 15 गुणे, अब 5 5 5 5 बार 4 बार है, और ये देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, मतलब 50 25 25 चौके ये 100 हो जाएगा। अब इसमें 4 ठो बचेगा तो और इसका गुणा किए हैं 4 को तो क्या बना 100, 50 25 चौके 100। अब 5 के ठो 4 बचा गए, इसको भी गुणा कर सकते हैं आप आसानी से। और देखिए इसमें कितना 10 को हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 5 10 10 10 10, मतलब 10 के पावर ये क्या हो गया 6 हो गया। और यहाँ पर भी 2 तो 10 मिल रहा है, 5 दूना 10 5 दूना 10, तो इसका गुणा कर लेंगे तो 10 के पावर 2, मतलब 10 के 2 का मतलब हो जाएगा 100। अब देखिए ये 100 से तो 100 कट गया। अब केवल आप लोग को इसको गुणा करके लिखना है, तो 15 गुणे 5 का 5 बार गुणा 4 बार गुणा कर लीजिए, तो 50 25 25 5 125, और 125 में 5 से गुणा कर लेंगे 625। और बटा में ये 10 के पावर 6 है, मतलब इसके आगे कितना जीरो बढ़ा लेंगे 6 जीरो, 3 2 5 1 6। अब 15 से केवल गुणा कर लीजिए, इसमें 15 का पढ़ा आता है, तो 15 75 को 5, 15 दूनी 30, 30 7 37, 15 छक्के 90, 90 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 93। ठीक है, एक बार और गुणा करके चेक कर लेते हैं। 15 75 को 5, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37 को 7, हासिल लगा 3, 15 छक्के 90, 3 93, बटा में जितना है उतना लिख लीजिए, इन 3 6। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। अब नीचे कितना संख्या है 6 संख्या है, 0 है, और ऊपर क्या है 4 ठो संख्या है, तो हमको 2 ठो और 0 बढ़ाना पड़ेगा इसमें, तो 2 0 बढ़ा लीजिए, 0.00935। यही क्या हो गया इसका दशमलव प्रसार, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग 4 नंबर तक ये तो हो गया, 15 बटा में 1600 का हो गया। अब देखिए 5वां सवाल ये क्या है, अशांत है तो इसको करना ही नहीं है। अब आइए 6वां नंबर सवाल पर। तो 6वां नंबर सवाल दिया है 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब ध्यान से देखिए 2 के पावर 3 है, मतलब 2 के पावर 3 दे दिया है, 5 वाला नहीं दिया है, तो 5 को लिख लीजिए यहाँ पर, 3 तो 5 ऊपर लिख लीजिए, और ठीक वही काम नीचे भी कर लीजिए। हो गया। अब देखिए 5 2 बार है, तो 2 बढ़ा लीजिए, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा आसानी से। आप केवल गुणा करके हल कर लेना है आप लोग को, तो 23। अब ध्यान से देखिए 5 5 2 2, 50 25 चौके 100 हो गया। और नीचे वाला भी गुणा कर लेंगे, तो 2 के पावर 3 और ये 5 5 5, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, तो मतलब ये 1000 हो गया, ये और ये मिलके, और 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2, इसका मान हो जाएगा 100। तो ये 100 से 100 तो कट गया। अब केवल इसमें गुणा करना है आपको, 5 से गुणा करना है, 5 3 15, 5 दूना 10, 1 11 बटा में 1000। अब कितने अंक पर दशमलव लगाना है, 3 अंक पर, संख्या दिया है भी 3 अंक पर, तो यहाँ पर 0.115 खत्म हो गया 6वां नंबर सवाल भी। 7वां नंबर क्या है आपका, अपरिमेय, मतलब ये क्या है अशांत है, तो इसको करना ही नहीं है। अब 8वां नंबर आ जाइए। देखिए 8वां नंबर 6/15 दिया है, ये तो आसान है, 3 से पहले कट जा रहा है, 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है, और देखिए चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं, 2 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि 1 5 दिया है, तो 2 दूनी 4 और 5 दूना 10, 1 अंक पर दशमलव लगा लीजिए, 0.4 खत्म। अब 9 नंबर आ जाइए, 35 बटा में 50, ये 5 से कट रहा है दोनों ऊपर नीचे, तो 7 बटा में क्या हो जाएगा 10,
अब आराम से भाग दे सकते हैं आप। 0.7 ये भी हल हो गया। और ये क्या है, अशांत है 10 नंबर। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। इसको नोट कर लीजिए। आइए 3 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। और देखिए परिमेय अपरिमेय पूछ रहा है, तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि परिमेय क्या होगा, अपरिमेय क्या होगा। तो देखिए परिमेय में मतलब जिस संख्या का दशमलव प्रसार कुछ संख्या के बाद कट जाए या उसका दशमलव प्रसार निरंतर रिपीट हो। रिपीट मतलब वही संख्या बार बार आए। जैसे ये संख्या दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसके ऊपर बार दिए। बार का मतलब ये होता है कि ये संख्या रिपीट कर रही है। और इसको भी ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद कुछ भी नहीं दिया है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका परिमेय हो जाएगा ये। और इसको देखिए, इसमें देखिए संख्या 1 2 0 फिर 1 2 0 0, मतलब कोई इसमें रिपीटेशन नहीं है। मतलब ये क्या है, अनावर्ती है। मतलब जहाँ भी आवर्ती आ जाएगा या दशमलव प्रसार कट जाएगा वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और जिसका नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो देखिए पहला सवाल दिया है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है आपका, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और ये कुछ संख्या बाद मतलब ये कट गई तो शांत हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय है। इसको लिख लेंगे परिमेय है। और इसका दूसरा सवाल दिया है आपका 0.1 2 0 1 2 0 0 फिर 1 2 3 0 फिर 1 2 0 0। और देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, और शांत आ रहा है, मतलब कट भी नहीं रहा है पूरा, और शांत है। और साथ में क्या है, अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब होता है कि उस संख्या का रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, अगर मतलब मान लीजिए अशांत भी आ रहा है और साथ में उसका मतलब बार बार वही संख्या आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 1 2 0 आ रहा है, फिर 1 2 0 0 3 0 0 आ रहा है, मतलब इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसको लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक इसी प्रकार तीसरा सवाल दिया है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके ऊपर बार दिया है। तो बार का मतलब होता है कि यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है, और साथ में लेकिन आवर्ती आ गया। आवर्ती मतलब बार बार रिपीटेशन आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इस तरह से आप लोग का चैप्टर 1.4 खत्म हो गया। कल आप लोग को जो है प्रश्नावली 2 को स्टार्ट किया जाएगा। इसमें आप लोग को बहुपद के बारे में बताया जाएगा कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के कौन कौन से प्रकार हैं। कल उसको विस्तृत अध्ययन करेंगे।